हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। आज हम लोग चैप्टर 5 का अध्याय 5C समांतर श्रेणी का हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रखा किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल। तो भैया कुछ पदों का मतलब हमको क्या दे रखा है, Sn का वैल्यू कितना है, 136। अब देखो सार्वंतर D का वैल्यू 4 है। अंतिम पद Tn कितना दिया है, 31। श्रेणी के पदों की संख्या क्या पूछ रहा है, n का वैल्यू। अब सबसे पहले लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म कितना है, 31। इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 31। a का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू नहीं पता, लेकिन d का वैल्यू क्या है, 4, 31। a प्लस 4n माइनस का 4 इक्वल टू 31। तो a प्लस 4n 31 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो a प्लस 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। यहाँ से a का वैल्यू निकालूंगा तो 35 माइनस का क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो हमको Sn दे रखा है। Sn का मतलब हुआ n/2 a प्लस लास्ट टर्म। तो ध्यान से देखो Sn दिया है 136 n/2। a का वैल्यू क्या लिख दो, 35 माइनस का 4n, और Tn का वैल्यू पहले से पता है 31। तो देखो ये हो जाएगा 272 n। 31 और 35 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 3 3 6 हो जाएगा, माइनस का 4n। ये 272। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से मैं n इंटू 2 कामन ले लूँ तो ये 33 हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छंग। तो 136 बराबर अंदर n का गुणा करोगे तो 33n माइनस का 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा, 33n इधर लाओ तो माइनस का, प्लस का 136 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 136 का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 272। अब भैया जी 272 का अगर गुणनखंड करें तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छंग, फिर 2 का गुणा करो, 2 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 का गुणा, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर से 17, फिर 17 से कटेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16, 16 और 17 जोड़ेंगे तो भैया जी 33 आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर, साइन का है माइनस का, इसको लिखेंगे 16 प्लस 17 n प्लस का 136 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 16n माइनस का 17n प्लस का 136 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 8 बचेगा। यहाँ से 17 कॉमन लेंगे तो n माइनस का यहाँ भी क्या बचेगा 8। दोनों से कॉमन लेंगे तो n माइनस का 8, तो दूसरे ब्रैकेट बचा 2n माइनस का 17 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल टू लिखें तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। और अगर दूसरा वाला लिखें तो 2n माइनस का 17 इक्वल टू 0, तो 17 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n का वैल्यू निकालेंगे तो 17 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि n का पूर्णांक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n बराबर 8, क्योंकि n का वैल्यू क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो इस तरीके से 7वें क्वेश्चन का आंसर n बराबर क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। 8वें पे चलते हैं। 8वां बोला है कि a1 a2 a3 ये एक समांतर श्रेणी है। तो देखो हमको an का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो बारी बारी से लिखेंगे n बराबर 1। तो देखो क्या हो जाएगा a1 3 + 4 इंटू का 1, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर देखो n बराबर 2 लेंगे तो ये a2 हो जाएगा 3 + 4 इंटू का 2, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा 11। इसी तरीके n बराबर 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a3 3 + 4 इंटू 3, 4 3 12, 3 15। इसी तरीके n बराबर 4 तो क्या हो जाएगा a4 3 + 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 3 19। इस तरीके डैश डैश आगे तक जा सकते हैं। तो ध्यान से देखो हमारी जो समांतर श्रेणी है देखो क्या मिली, तो हमारी समांतर श्रेणी मिली 7 11 15 19 आगे डैश डैश। अब अगर मैं इसके आगे हल करूं तो ध्यान से देखो इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 7। d कैसे निकालूंगा 11 माइनस 7। अब n का वैल्यू हमको दे रखा, कितने पदों तक निकालना है 15। तो देखो Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। अब n का वैल्यू क्या रखना है 15, तो 15/2 2 इंटू a का वैल्यू 7, n का वैल्यू 15 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 4। तो देखो क्या हो जाएगा 15/2, 7 दूनी 14, यहाँ 14 आएगा इंटू का 4। तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14, 14 चौको 56, ये हो जाएगा 15/2 इंटू का कितना 70। काटेंगे तो कितना आएगा 35। इसका मतलब S15 बराबर हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52। इसका मतलब इस श्रेणी के 15 पदों का योगफल कितना आएगा बच्चों 525 होगा। अगले पर चलते हैं। इसी तरीके इसी 8वें का दूसरा सवाल दे रखा है an। तो इसी तरीके यहाँ भी n बराबर 1 रखेंगे तो देखो a1 माइनस का 5 इंटू 1, तो 5 × 1 = 5, 9 से घटेगा 4। n बराबर 2 तो a2 हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2, तो माइनस का क्या आएगा 1। n बराबर 3 होगा तो ये a3 हो जाएगा 9 - 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15, में से 9 गए माइनस का 6। तो देखो आगे इस तरीके बढ़ेंगे तो जो हमारी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी मिल गया 4 - 1 - 6 आगे डैश डैश। तो भैया जी प्रथम पद की बात करें तो क्या है 4, d की बात करें तो -1 से क्या घटेगा 4, तो माइनस का 5 हो जाएगा। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, n बराबर हमको 15 दे रखा है। तो देखो
अब देखो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 n का वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 4 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है माइनस का 5। S15 यहाँ 15 बाई क्या है 2 4 2 जा 8 15 में से 1 गए 14 माइनस का 5 15 बाई 2 8 14 पंचे 70 15 बाई 2 इंटू 70 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 62 2 से घटा दो कितना हो जाएगा 31। तो आंसर कहेगा आएगा माइनस का 15 एक कम 15 15 तिया 45 एक 46। तो यहाँ 15 पदों का योगफल बच्चों क्या आएगा माइनस का 465 आएगी। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्या रखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। तो देखो छः से विभाज्य देखो 6 होगा 12 होगा 18 होगा, इस तरीके आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ प्रथम पद की बात करें तो 6, डी की बात करें तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6। कितने का योग ज्ञात करना है n का वैल्यू 40 दिया है। तो ध्यान से देखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ भी 40/2 लिखो। 2 इंटू ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ भी 40 इंटू डी का वैल्यू 6 है। अब 2 से 40 काटोगे तो बच्चों कितना आएगा 20, 6 दुनिया 12, 40 में से 1 घटाएंगे 39 इंटू का क्या हो जाएगा 6, तो ये 20 आएगा। 12 प्लस 6 नए का 54, 6 त्रिक 18, 5 कितना हो जाएगा 23। तो देखो 20 गुणे 234 और 12 जोड़ेंगे तो देखो 2 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा 6, 3 1 4 कितना हो जाएगा 246। तो S40 बराबर पहली बात तो पीछे एक 0 आएगा। अब देखो 2 का गुणा करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9, 2 दुनिया 4। इसका मतलब यहाँ 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के 40 संख्याओं का योगफल कितना आएगा 49 20। यह हमारा क्या हो गया आंसर। 10वें पर आते हैं। कह रखा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल। इसका मतलब S15 का वैल्यू 0 है, ये दे रखा है। इसका चौथा पद T4 कितना दिया हुआ है 15। तो हमसे पूछा है 12वां पद ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना प्रथम पद A व सार्वांतर D हो तो ध्यान से देखो S15 बराबर यहाँ हो जाएगा 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। S15 का वैल्यू 0 है, 15/2। ये 2a प्लस का कितना हो जाएगा 14d। ध्यान से देखो 2 यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ a प्लस क्या बचेगा 7d। ये 2 से 2 कटा, ये 15 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ बचा a प्लस 7d, समीकरण 1। अब T4 का वैल्यू कितना दिया बच्चों 15। T4 का मतलब होता है a प्लस
3D बराबर 15 इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से देखना, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है a प्लस 7d इक्वल टू 0 और a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 15। ध्यान से देखो, ये माइनस ये क्या हो गया माइनस, तो ये वाला पोर्शन कट गया, 7 में से 3 गए 4d और माइनस का क्या बचा 15, तो d का वैल्यू माइनस का 15/4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, a प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू 15/4 इक्वल टू 0, a माइनस 105 बटे क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 105/4 क्या हो जाएगा बटे का 4। अब हमसे क्या पूछा है T12 का होगा a प्लस 11d। तो अब ध्यान से देखो, a का वैल्यू हमको पहले से पता है, क्या आया था 105/4, 11 गुणे ये कितना हो जाएगा माइनस का 15/4, तो ये 105/4 हो जाएगा। 11 गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 11 एक कम 11 5 16 बटे का 4, यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, तो ये 105 माइनस का 165 होगा। अब हल करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 60 बटे क्या आएगा 4 से काटेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। यही हमारा कौन सा पद है 12वां पद है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है 10वां। देखो 11वां नंबर क्या है, 11वां नंबर का रखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः। तो देखो क्या दिया है, दूसरा पद हमको दिया था 14, तो दूसरा पद का मतलब होता है a प्लस डी इक्वल टू 14, इसको समीकरण क्या मान लो 1। इसी तरीके दूसरा और तीसरा T3 दिया है, तीसरा पद कितना है 18, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण 2। अब मैं लिखूँगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखो क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर है 14 और a प्लस 2d बराबर है 18। ध्यान से देखो माइनस 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 ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 2d से d घटेगा माइनस का d, 18 से 14 घटेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इस d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर कितना 14, a प्लस डी का वैल्यू 4 है, 14 माइनस 4 a का वैल्यू कितना है 10 है, तो a और हमारा क्या आ गया d। तो हमसे पूछा क्या है तो ध्यान से देखो इस सवाल में हमसे पूछा है 51 पदों का क्या निकालो योगफल। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू क्या रखना है 51, तो 51/2 2 इंटू a का वैल्यू 10, 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 4।
तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू का 4, 51/2, 20 प्लस 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा 200, 51/2 इंटू ये जुड़ कर आएगा 220, 2 से काटोगे तो 110 हो जाएगा। यहाँ जीरो आएगा, 11 एक कम 11, 11 पचे 55, 1 56, तो भैया 51 पदों का योगफल कितना आएगा 56, 10 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रखा है देखिए समांतर श्रेणी का एमवां पद। देखो क्या दे रखा है, तो कह रखा है एमवां पद टी एम बराबर कितना दिया 1/n। एमवां का मतलब होता है ए प्लस, जहाँ एन है वहाँ क्या रखना है m-1 इंटू डी 1/n। इसको समीकरण 1। और क्या दिया है एनवां पद, तो टी एन का वैल्यू क्या दे रखा है 1/m। एनवां पद का मतलब a प्लस n-1 इंटू डी 1/m, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखो a प्लस m-1 डी बराबर क्या है 1/n है। इसी तरीके a प्लस यहाँ देखते हैं आगे। तो देखो पहला है a प्लस m-1 डी बराबर 1/n, दूसरा है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ध्यान से देखना, ये माइनस और ये क्या हो गया माइनस, ये वाले काम ख़त्म। ध्यान से देखो दोनों में से d कॉमन है, तो ऊपर देखो क्या बचा है m-1, फिर माइनस का लगा है, बाद में बचेगा क्या n-1, ऊपर देखो 1/n माइनस का 1/m, तो d m-1 n प्लस का 1, यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा mn, n से n कट जाएगा, यहाँ m गुणा होगा, m से m कट जाएगा, यहाँ n गुणा होगा, -1 + 1 कट गया, तो d के साथ ब्रैकेट में m माइनस क्या बचा n, फिर m-n बटे क्या आ गया mn, m-n से m-n कट गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया 1/mn। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है a प्लस m-1 डी का वैल्यू है 1/mn, 1/, क्या है n, m के साथ 1/mn हो गया, माइनस का mn = 1/n। देखो m से m कट गया तो 1/n बचा, a प्लस 1/n माइनस का 1/mn बराबर 1/, तो देखो 1/n से 1/n कट जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू भी निकल कर आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/mn आ गया। अब हमसे पूछा है क्या निकालना है, SMN,
तो जहाँ जहाँ n है mn लिखना है, mn/2, 2a प्लस mn-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ क्या है, mn/2, 2 इंटू ए का भी वैल्यू 1/mn, mn-1 इंटू डी का वैल्यू भी 1/mn। ध्यान से देखो mn/2 दोनों से 1/mn क्या है, कॉमन, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ mn माइनस का क्या बचा 1, mn से mn क्या हुआ, कैंसिल। ध्यान से देखो ऊपर ब्रैकेट में mn बचा, 2 से 1 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या बचा 1/2। तो ध्यान से देखो mn पदों का योगफल यही हमको प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। इस सवाल में यही पूछ रहा था कि mn पदों का योगफल क्या होगा, 1/2 mn प्लस का 1 होगा, और हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अगले पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, इसका मतलब क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। सार्वांतर हमको दे रखा है कितना, 9। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, मतलब हमको n का वैल्यू पूछा है और Sn कितना होगा ये बोला है। तो देखो अब हमको Tn दे रखा है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। Tn का वैल्यू 350, a का वैल्यू 17, n का वैल्यू नहीं पता लेकिन d का वैल्यू पता है। 350, 17 इधर आएगा तो माइनस का n-1 इंटू 9, 350 से 17, तो 10 में से 7 गए कितना आएगा 3, 4 में से 1 गए कितना आएगा 3, कितना आएगा 333, n-1 इंटू 9। 9 से अगर काटोगे तो 9 त्रिक 27 होगा, 9 7 63 होगा, n-1 इधर आएगा तो कहे हो जाएगा प्लस का। इसका मतलब इस श्रेणी में टोटल कितने पद थे, 38 पद थे। एक आंसर तो हमारा ये हुआ, क्योंकि वो किसका वैल्यू पूरा से n। अब कह रखा जितने पद हैं उसका क्या निकालो, उतने पदों का योगफल निकालो। तो हमको Sn बराबर होता है n/2, और यहाँ सिंपल a प्लस Tn लगाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया जी हमको अंतिम पद पता है, तो अंतिम पद वाले से फार्मूला लगा दो। कितने पदों का निकालना है, 38 पदों का। तो यहाँ भी लिख दो 38/2, a का वैल्यू 17, Tn का वैल्यू 350। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 19। इसको जोड़ दो तो 7, 5 1 6, 300 कितना हो जाएगा 67। 19 से गुणा करो, 19 सत्ते 133, कितना बचेगा 13 बचेगा। 19 छंगमा 114, जोड़ो 4 3 7 1 2, 127। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 27, बचा क्या 12, 19 त्रिक 57, 57 12 जोड़ दो 7 2 9 5 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 69। इसका मतलब यहाँ इस श्रेणी में जितने पद हैं उन सभी पदों का अगर हम योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा 69, 6973। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। 14 पर पढ़ें, देखो 14 नंबर क्या है। 14 नंबर बोला है, कह रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रखा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, क्या बोला है, प्रथम n पदों का योग
तो देखो क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसका मतलब हमको Sn दे रखा है। Sn क्या दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें n बराबर 1 रखने पर तो ध्यान से देखो S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, इसका मतलब प्रथम पद उसी को S1 बोलो या उसी को A बोलो, कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। फिर बोला दो पदों का योगफल, तो ध्यान से देखो n बराबर क्या रख दो, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, S2। तो 4 इंटू 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब दो पदों का योगफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो दो पदों का योगफल भी हमको पता चल गया। बोला दूसरा पद निकालो। तो देखो दूसरा पद, तो S2 का मतलब होता है दो पदों का योगफल T1 प्लस T2। तो S2 कितना है, 4। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 3, तो T2। 3 इधर आएगा तो काहे हो जाएगा, माइनस का, घट के क्या हो जाएगा, 1। तो भैया जी दूसरा पद हमारा क्या आ गया, दूसरा पद 1 आ गया। एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार तीसरा, ध्यान से देखो तीसरा 10वां और क्या बोला है, nवां पद बोला है। तो देखो T1 कामा T2 इस तरीके आगे बढ़ेंगे तो प्रथम पद क्या आया है, 3। दूसरा पद क्या आया है, 1। इस तरीके आगे बढ़ेगा। तो प्रथम पद की बात करें तो 3 है। अगर यहाँ D की बात करें तो ध्यान से देखो, इसको हटा देंगे। अब प्रथम पद की बात करें तो हमको पता चल गया 3। अगर मैं D की बात करूं तो कैसे निकालूंगा, T2 माइनस T1। T2 1 है, T1 3 है, घट के क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा और nवां पद पूछा है। तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। T3 बराबर A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 3 है। 2 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू माइनस का 2 है। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4। तो ध्यान से देखो T3 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1। अब देखो T10 निकालेंगे। T10 का मतलब A प्लस 9D। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है माइनस का 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 18। तो ध्यान से देखो T10 आ जाएगा माइनस का 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अभी भी हमसे क्या पूछा है, अभी भी हमसे nवां पद पूछा है। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हमको पता है 3 है, n का वैल्यू नहीं पता, लेकिन D का वैल्यू माइनस का 2 है। 3 माइनस 2 n माइनस 1
3 माइनस का 2n माइनस माइनस का प्लस 2 1 कम 2, 3 2 5 माइनस का 2n। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा इस सवाल में कितने पूछा था, प्रथम पूछा था ये निकल आया, फिर 2 पदों का योगफल पूछा था ये निकल आया, फिर क्या बोला था, तो उस प्रथम पद पता चल गया हमको, डी का वैल्यू पता चला, फिर हमसे तीसरा पद पूछा था ये आ गया, 10वां पद पूछा था ये आ गया, nवां पद पूछा था ये आ गया। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 14 होता है। 15 पर देखते हैं, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो अगर ध्यान से देखें तो उसका जो जुर्माना है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट डे, बोलूं सेकेंड डे, फिर बोलूं क्या थर्ड डे, इस तरीके से आगे बढ़ता है और विलंब कितने दिन तक करता है, 30 दिन तक करता है। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपये, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपये। तो कह रखा इस तरीके बढ़ता चला जाएगा। तो बताओ 30 दिन का जुर्माना कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो एक प्रकार की श्रेणी है, प्रथम पद की बात करो तो 200 रुपये होगा, डी की बात करो तो 250 से 200 घटाओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, और एन का मतलब कितने दिन तक जाना है, 30 दिन तक। तो देखो कुल जुर्माना कैसे निकालेंगे, कुल जुर्माना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने दिन का है, 30 दिन का। 2 इंटू ए का वैल्यू 200 रुपये प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 50 रुपये। 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 15, यहाँ हो जाएगा 400 रुपये। 30 से 1 घटाएंगे 29 इंटू का 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 15 400 रुपये, 1 जीरो हो जाएगा, 5 9 45, 0 5 9 45, 5 दुनिया 10 4 1450 रुपये हो जाएगा। 15 गुणे 1400 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1850 रुपये। देखो 0 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, 7 27, 12 बचा, 15 कम 15 12 27। इसका मतलब उसको 30 दिन में कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, उसे 30 दिन में 27,750 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनको समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो माना प्रथम पुरस्कार x रुपये, फिर देखो .
सेकंड पुरस्कार पहले वाले से भी कितना कम कर दो, 20 रुपये। फिर थर्ड पुरस्कार तो पहला वाला 120 है, उसमें भी कितना कम कर दो, 20 कम कर दो। तो फाइनली क्या हल हो के आएगा, x माइनस 40 रुपये। इसी तरीके फोर्थ पुरस्कार कितना हो जाएगा, x माइनस 40 है, उसमें फिर 20 कम कर दो तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, x माइनस 60 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिफ्थ पुरस्कार की बात करूं, फिफ्थ पुरस्कार की बात करूं तो x माइनस 60 है, इसमें क्या ऐड कर दो, 20 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 80 रुपये हो जाएगा। सिक्स पुरस्कार की बात करूं तो फिफ्थ पुरस्कार x माइनस 80 है, उसमें 20 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 100 हो जाएगा। इसी तरीके अगर सिक्स पुरस्कार की बात करें तो ध्यान से देखो, 6 वाला x माइनस 100 तो उससे भी अगला वाला 20 कम होगा तो x माइनस 120 रुपये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, सातों पुरस्कार फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, सब का सम किसके बराबर है, 700 रुपये की। तो देखो, पहला पुरस्कार है x, दूसरा पुरस्कार है x माइनस 20, तीसरा पुरस्कार है x माइनस 40, चौथा पुरस्कार है x माइनस 60, फिर x माइनस 80, फिर x माइनस 100, फिर x माइनस 120 इक्वल टू कितना, 700। 1 2 3 4 5 6 7, पहली बात तो 7x है माइनस। अब देखो 120 और 100 ऐड करेंगे 220, 220 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, 360, 400, 420। तो माइनस का 420 बराबर कितना हो जाएगा, 700। ध्यान से देखो, 7x इक्वल टू 700 के साथ ये 420 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का। तो देखो आगे हल करेंगे तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1120। 7 से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42। इसका मतलब प्रथम पुरस्कार कितना हो गया, प्रथम पुरस्कार आया 160 रुपये। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रत्येक पुरस्कार, इसका मतलब पहला वाला 160, अब 20 कम करते जाओ, इससे 20 कम, दूसरा वाला 140, तीसरा 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6, फिर लास्ट वाला कितना होगा, 40। तो देखो, फर्स्ट
पुरस्कार कितना आया 160 रुपये। सेकंड पुरस्कार इससे 20 कम कर दो 140 रुपये। थर्ड पुरस्कार इससे भी 20 कम कर दो 120 रुपये। इसी तरीके फोर्थ पुरस्कार 20 कम कर दो 100 रुपये। इसी तरीके फिफ्थ पुरस्कार इसमें कम कर दो कितना 80 रुपये। इसी तरीके कितना हो जाएगा सिक्स्थ पुरस्कार 20 कम कर दो 60 रुपये। लास्ट में जो सातवां पुरस्कार होगा वो कितना हो जाएगा 20 कम कर दो 40 रुपये। तो इस तरीके से 7 पुरस्कार होंगे। 160 से स्टार्ट होगा कहाँ ख़त्म होगा 40 पर। आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो देखो कक्षा 1 द्वारा इसको हटा देते हैं और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे स्कूल में कक्षा 1 द्वारा लगाया गया कुल पेड़ों की संख्या। ध्यान से देखो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, लेकिन कितने अनुभाग हैं उसने पहले बोला प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इसमें 3 का गुणा कर दो कितना आएगा 3। अब यहाँ लिखेंगे कक्षा 2 द्वारा लगाया गया पेड़ों की कुल संख्या। तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है। कितने अनुभाग हैं 3, तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके कहाँ बढ़ते हैं 3 बढ़ता चला जाएगा, वही लिखा जाएगा। कितना पेड़ लगाता है कक्षा 3 और कितने अनुभाग हैं 3, तो 3 तरीका 9। इस तरीके आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ भी इस तरीके ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमारी श्रेणी प्राप्त हो गई। तो जो हमारी श्रेणी प्राप्त हुई, श्रेणी प्राप्त क्या हुई 3, 6, 9 इस तरीके डैश डैश। टोटल कितने पद होंगे, टोटल 12 पद होंगे। तो क्या रखा है कुल पेड़ों की संख्या टोटल कितने कक्षा हैं 12। इसका मतलब 3, 6, 9 इस तरीके कहाँ तक जाएगा क्लास 12 तक। तो अगर मैं कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। अगर मैं यहाँ प्रथम पद की बात करूँ 3, डी की बात करूँ तो 6 - 3 = 3। इस तरीके कितने क्लास हैं 12, तो 12 लिख दो /2। 2 × a का वैल्यू 3, 12 - 1 × d का वैल्यू 3। 2 से काट दो तो 2 × 6 = 12, 3 दूनी 6, 12 में से 1 गए
11 गुणे 3, इसका मतलब 6, 6 + 11 33, तो 6 गुणे 33, 3 33 का कितना हो जाएगा 39, 6 नए का 54, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। इसका मतलब स्कूल में कुल पेड़ों की संख्या कितनी लगाई गई बच्चों, कुल स्कूल में 234 पौधे लगाए गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने समांतर श्रेणी का अध्याय 5C का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा अध्याय स्टार्ट करेंगे, इसी अध्याय का समांतर श्रेणी ही चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ेंगे 5D, जो लास्ट अध्याय है, जो अंतिम अध्याय इस चैप्टर का। तो इस वीडियो देखकर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।